तो ठगी का चालान और सावधान। अगर आपके पास भी ट्रैफिक पुलिस का ई चालान भरने के लिए किसी का फोन आए तो जरा संभल कर कोई फैसला लीजिएगा, क्योंकि यह साइबर ठग हो सकते हैं। रायपुर पुलिस की गिरफ्त में ऐसे ही ठग आए हैं जिनके पास छत्तीसगढ़ कई और राज्यों का ट्रैफिक पुलिस का डाटा था और इसी के जरिए ये लोग ठगी किया करते थे। इन आरोपियों ने बाकायदा ठग कंपनी बनाकर रखी हुई थी। ठगी का हाईटेक प्लान, निशाने पर ई चालान, साइबर ठगों की कारगुजारी, डिजिटल डेटा में सेंधमारी। सावधान, आपके डिजिटल डेटा पर साइबर क्रिमिनल्स की नजर है और अब तो सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज डेटा में भी सेंधमारी की जा रही है। रायपुर पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया। ये साइबर ठग छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के ट्रैफिक पुलिस का डेटा चुराते थे और ई चालान के डेटा के जरिए ठगी करते थे। कारोबारियों ने बाकायदा ठग कंपनी बना रखी थी। ये ठग कंपनी दिल्ली से ऑपरेट की जा रही थी। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 महिलाएं हैं। आरोपियों ने रायपुर के शख्स के साथ ठगी की थी। इसे पुलिस ने ई चालान भेजा था। इसकी जानकारी ठगों को भी थी। आरोपियों ने इसे फोन कर धमकाया और अपने खाते में रकम ट्रांसफर कराई, लेकिन इसके बाद भी ई चालान का भुगतान नहीं हुआ, जिसके बाद यह शख्स पुलिस के पास गया और पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने ठगों को पकड़ने के लिए प्लानिंग की। पुलिस ने अकाउंट फोन नंबर की जानकारी जुटाई, जिनकी पड़ताल में यूपी और दिल्ली से तार जुड़े। दिल्ली के तिलक नगर में इनके दफ्तर की जानकारी मिली। तिलक नगर में बाकायदा ठगी कंपनी चल रही थी। दिल्ली में कॉल सेंटर चल रहा था। हमारे ट्रैफिक का एक ई चालान लोगों को भेजा गया था, जिसमें 500 रुपये का मांगा गया था। उस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। हमारी साइबर टीम ने जाकर के दिल्ली में कॉल सेंटर पर छापा मारा और वहां से 25 कंप्यूटर जब्त किए और 6 लोगों को गिरफ्तार किए हैं और दिल्ली से उनको लाया गया। ठग कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस इनके पास कुरियर बॉय बनकर पहुंची और रैकेट की जानकारी जुटाने के बाद छापेमारी की। पुलिस ने 4 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था। इस रैकेट का मास्टरमाइंड विभांशु गर्ग बताया जा रहा है। इसके पास एमकॉम MBA की डिग्री है। आरोपी ऐसे लोगों के संपर्क में था जो डेटा बेचते थे। आरोपी के पास कई राज्यों के ई चालान का डेटा था, जिसका इस्तेमाल कर ये ठगी करते थे। पुलिस ने ठग कंपनी के सदस्यों को गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन इस रैकेट से डेटा सेफ्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपियों को पुलिस के ई चालान का डेटा कैसे मिलता था, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो यह आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि कैसे यह पूरी ठगी होती थी, ताकि कहीं आप शिकार ना हो। और बारीक तरीके से आपको बताते हैं कि किस तरीके से ठगी का यह हाईटेक प्लान चल रहा था। देखिए, बहुत बारीकी से इसे देखिए। ई चालान का डाटा यह आरोपी चुरा लिया करते थे। इस डाटा का इस्तेमाल, जो डाटा इन्हें मिलता था, इसका इस्तेमाल करके अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाते थे। खास बात कि रायपुर के एक व्यक्ति के साथ ठगी की गई। ट्रैफिक पुलिस ने इसे ई चालान भेजा और ठगों के पास इस ई चालान की जानकारी थी। आरोपियों ने फोन पर धमकाया, QR कोड भेजकर अपने खाते में रकम ट्रांसफर करवा ली। आप कभी भी शिकार हो सकते हैं। पुलिस का नाम ही ऐसा है। चालान के नाम पर आपसे ठगी हो सकती है। बिजली बिल के नाम पर लंबी चौड़ी ठगी हुई थी, ध्यान रखिए। अब पुलिस पहुंची कैसे, यह जरा बारीकी से समझ लीजिए। पुलिस ने जानकारी जुटाई, अकाउंट और फोन नंबर की जानकारी जुटाई। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से तार जुड़े हुए मिले। यह भी पता चला कि दिल्ली का जो तिलक नगर है, वहां पर इनके दफ्तर की जानकारी है। वहां इनका दफ्तर है फिजिकली, भौतिक तौर पर। तिलक नगर में ठग कंपनी चल रही थी। ठग ऑपरेट कर रहे थे कॉल सेंटर। कुरियर बॉय बनकर पुलिस यहां पर पहुंची। रैकेट की जानकारी जुटाई गई और दबिश दे दी गई। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से 4 महिलाएं हैं। और इस ठग कंपनी का प्रोफाइल देख लीजिए। रैकेट का जो मास्टरमाइंड है विभांशु गर्ग, उसके पास से एमकॉम MBA की डिग्री मिली है। कितना शातिर यह रहा होगा। डाटा बेचने वाले से आरोपी संपर्क में था। राज्यों के पास कई राज्यों के इसके पास जो आरोपी है, इनके पास कई राज्यों के ई चालान का डाटा है।
तो क्या अकेले ये इतना बड़ा खेल कर रहा था? क्या यह संभव है? और यह सारा खेल डाटा का है। इसी वजह से कहा जाता है अपने डाटा को बहुत सुरक्षित रखें। ये सारे डाटा जो है ये आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करती हैं वो कंपनियां जो कॉल सेंटर ऑपरेट करती हैं। वो फोन की हो सकती है, सामान की हो सकती है, दुकान की हो सकती है। और अब सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे। युगल आपको नजर आ रहे होंगे। युगल, अंतरराज्यीय ये रैकेट है और यह भी तय है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसे बस्ट किया है, पर सवाल यह कि डाटा सुरक्षित कैसे रहे? युगल, देखिए ललित, आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं, लाजमी सवाल भी है, क्योंकि अगर जो रायपुर के हितेश कुमार साहू है ये पुलिस पर शिकायत नहीं दर्ज कराता, हालांकि मामूली 500 रुपये की रकम थी, और जब इसकी शिकायत नहीं होती तो ये पूरा जो भांडाफोड़ है वो होता नहीं। और दिल्ली के तिलक नगर से पूरे कॉल सेंटर का खुलासा हुआ, और जिस तरह से फर्जी कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे, बड़े बड़े लोगों का जो नाम है पुलिस से काँप जाता है, अपराधियों के नाम काँपते हैं। तो यही जो फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले थे, जो पुलिस को ही ठगी बना रहे थे, पुलिस के ई चालान का जो सहारा लेकर के लाखों की ठगी करने की ये कोशिश कर रहे थे। और जिस तरह से पुलिस ने इसे योजनाबद्ध तरीके से पहले कुरियर बॉय बन करके वहाँ पर जाते हैं और पूरा ये भांडा फोड़ा है वो खोलते हैं। बड़ा सवाल यही है ललित कि आखिर पुलिस के जो यातायात विभाग का जो डेटा है इन तक कैसे पहुंचा। अभी भी पुलिस को काम करने की ज़रूरत है कि आखिर उन तक जो ये डेटा है कैसे चला गया। जब आम लोगों को, हमको, आपको जो चालान है वो आता है तो उन तक वो पूरा डेटा कैसे चला जाता है। और चूँकि जब जो ठगबाज अगर सातिर हो, पढ़े लिखे हो, तो पुलिस को पकड़ने भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं। और इनके पास से 25 कंप्यूटर है, 3 दर्जन से अधिक सिम कार्ड है वो बरामद किया गया है, 30 से अधिक मोबाइल है वो बरामद किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकारी डाटा जो बिल्कुल सुरक्षित होता है वो कैसे इन जो ठगबाजों के हाथ में वो चले जाता है। इससे पहले, जैसे कि आपने भी बताया कि इससे पहले भी जो लोग आधार कार्ड के नाम पर ठगी करते रहे हैं, इससे पहले भी राजधानी रायपुर में जो विद्युत मंडल के बिल पटाने को लेकर के ठगी किया, बाकायदा विद्युत विभाग ने एक जो सर्कुलर जारी किया था कि इस तरह के ठगबाजों से बचे, और अपील भी की गई थी। तो ठीक इसी तरह से रायपुर पुलिस ने जो है अब अपील करने की जरूरत है। रायपुर पुलिस लगातार यातायात नियमों को पालन कराने में पूरी तरह से सक्रिय है, और यही वजह है कि लगातार लोगों का चालान है वो घर तक पहुंच रहा है। तो इसी का सहारा लेकर के ये लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे, QR कोड को भेज करके अपने खातों में जो नाम ट्रांसफ़र करते थे। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 4 महिला की भी गिरफ्तारी हुई है, जो कॉल सेंटर में बैठ करके बाकायदा उन्हें मैसेज करते थे और उनसे बातचीत भी क्या करते थे। ललित, बिल्कुल बिल्कुल। और कितने हैरत की बात है कि जब अदालतें पूछती हैं कि डाटा सुरक्षित है, तो तमाम लोग, तमाम जिम्मेदार ये कहते हैं कि डाटा तो 100% सुरक्षित है। युगल, एक बात और, ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि उनके सिस्टम में या तो साइबर सेंध है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कई बार छत्तीसगढ़ की वेबसाइट्स हैक होती हैं, सरकारी महकमों तक की वेबसाइट हैक हो जाती है। बड़ी चुनौती है ये। युगल जी बिल्कुल ललित, लाजमी सवाल है, और इसके ये इनकार भी नहीं किया जा सकता। हालांकि एंटी साइबर एंड क्राइम यूनिट ने इस जो फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ने में महती भूमिका निभाई है। यहाँ के आला पुलिस अधिकारी इस पर लगे हुए थे, एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। लेकिन इस बात से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमारा जो डेटा है, जिसे हम सुरक्षित मान रहे हैं, सरकार का वो डेटा है जिसे वो सुरक्षित मान रहे हैं, वो बिल्कुल हैक हो रहा है। इससे कहीं दो राय नहीं है। या तो फिर जो सरकारी विभाग में बैठे लोग हैं, जिनसे डाटा भेजा जाता है, जिनका सहारा लिया जाता है, वो लोग इस तरह से डाटा को बेचने का, अवैध तरीके से बेचने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो खुलासा हुआ है, इस पर और भी काम करने की ज़रूरत है। जब आने वाले समय में पुलिस और भी काम करेगी, मुस्तैदी से काम करेगी, तो और भी बड़े जो ठगबाज हैं वो पुलिस के चंगुल पर आएंगे। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल